अस्पताल में है और ये देखिए सहरसा सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है और इस तरफ आप देखिए ये सहरसा सदर अस्पताल का ग्रीन वार्ड है और आप देखिए इसमें मरीजों को क्या सुविधा मिल रही है और मरीज किस तरह से इलाजरत है। आप आके देख सकते हैं। देखिए एक भी बेड पर चादर नहीं है, एक भी बेड पर चादर नहीं है। आप इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, देखिए एक भी बेड पर चादर नहीं है, इधर दिखाइए। देखिए ये ये स्थिति है सहरसा सदर अस्पताल की। आप देखिए ये मरीज भर्ती है। दीदी ये चादर आप घर से लाए हैं? घर से लाए हैं? सदर अस्पताल में कितना दिन से आप भर्ती हैं? आ गए। चादर जो है घर से लेके आए हैं? किसी पे चादर नहीं, किसी से मांगे थे चादर? ठीक है, हम तो ऐसे डॉक्टर से बात किए तो उनका कहना है कि हमारे रूम में भी चादर नहीं है, तो पेशेंट को चादर कहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी हम एक पेशेंट को लेकर के आए थे और वो पेशेंट बगवा गांव का था जो मृत है। ये पेशेंट इन्हीं को लेकर आए थे। तभी हम देखिए सदर अस्पताल की हालत देखे। आप सोचिए कि ऐसे में कैसे सहरसा सदर अस्पताल में पेशेंट का इलाज होगा। जबकि आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे जो सिविल सर्जन है उनका दायित्व बनता है कि अस्पताल प्रबंधक पर दबाव बनाए रखे। जो सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया की गई है, सदर अस्पताल कौन आता है? जो गरीब है, जो लाचार है, वो सदर अस्पताल आता है। और ऐसे में गरीब और लाचार व्यक्ति जो है, गरीब और लाचार मरीज जो है, वो तो इलाज के अभाव में मर जाएगा। इस तरह से चादर नहीं रहेगा, इस तरह से लापरवाही बरती जाएगी। संक्रमण सदर अस्पताल में हर तरह का पेशेंट आता है, संक्रमण फैलने का डर लगा रहता है। आप सोचिए कि अगर चादर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो ऐसे में कोई भी मरीज का इलाज कैसे संभव है। अगर जिस तरह से बिहार के सुशासन की सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है, बिहार हमारा तरक्की कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि सदर अस्पताल में एक बेड सीट नहीं है बेड पर। ऐसे में कैसे हम मान ले कि सहरसा का विकास हो रहा है, हमारा सहरसा आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद अगर आपके गांव, आपका टोला, आपका मोहल्ला भोज खाने चाहे घूमने आता है तो उसे रोकिए, उसे टोकिए, उनसे अपने हक अधिकार की बात कीजिए। उन्हें पूछिए कि जब आप एक सदर अस्पताल की व्यवस्था नहीं सही कर सकते हैं तो ऐसे में कैसे हम आपसे ये सोच ले कि आप सहरसा का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आप देखिए अभी भी पेशेंट आया है, देखिए घर से लेकर के बेडशीट लाया है। आप देख लीजिए बेडशीट घर से लेकर के आया है। तो आप सोच सकते हैं कि सदर अस्पताल की कैसी व्यवस्था है। और जितने भी हमारे सहरसा के पत्रकार बंधु हैं, बिहार के पत्रकार बंधु हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग इस मुद्दा को उठाइए कि एक डॉक्टर का कहना है कि उनके रूम में भी चादर की व्यवस्था नहीं है। तो आप सोचिए कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। अगर हम सदर अस्पताल में जो व्यवस्था सरकार द्वारा दी जाती है वो अगर नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब वो व्यवस्था कहाँ जा रही है। कहीं न कहीं वो उस व्यवस्था की लूट हो रही है। और जितने भी अस्पताल के प्रबंधक महोदय हैं या सिविल सर्जन महोदय हैं या जिला के जो भी आला अधिकारी हैं, ये सब मिल करके आपस में गरीब मरीजों के हक अधिकार को लूट करके अपना घर भरने का काम कर रहा है। मैं इन्हीं सब सच्चाई को आपको दिखाना चाहता था लाइव के माध्यम से।